राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है। एक तो आप जो वीडियो हम लोग अब बना रहे हैं, आपके लिए ही बना रहे हैं। कोशिश करते हैं कि किसी तरह आपको जो हमको आता है, आपको हम समर्पित कर दें, आपको सिखा दें, जितना भी हमको आता है, क्योंकि हम भी रिसर्च कर रहे हैं डेली बेसिस में। डेली बेसिस में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी कोई जो अनंत है, इसका अंत है ही नहीं। तो हमारी भी रिसर्च चलती रहती है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखा करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा देख लिया फिर स्किप कर लिया फिर देख लिया, नहीं। पूरे टॉपिक को अगर आप देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और आप पत्रिका पे लगा के देख सकते हो वो सूत्र। तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखें। ठीक है। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है सूर्य ग्रहण। इससे पहले हमने चंद्र ग्रहण पे चर्चा की थी। आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण पे। ठीक है। और मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं। पर मेरा आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ही चैनल है, जितना आप इसको बढ़ाएंगे मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहता है। इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने लोगों ने फॉलो अप नहीं लिया है, वहां जाके आप फॉलो करिए। फेसबुक पे फॉलो करिए, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, और श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से फेसबुक पे प्रोफाइल है, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो विषय पे आते हैं। सूर्य ग्रहण पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि पंडित जी आपने चंद्र ग्रहण पे बता दिया, आप सूर्य ग्रहण पे बताइए। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। बहुत ही मैं आपको ये जो मुख्य मुख्य तरीके हैं, मुख्य मुख्य सूत्र हैं, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो कुछ बारीकियां मैं आपको बता देता हूं कि पत्रिका में देखना क्या है और कैसे इसको समझाना है। जो आपके पास कुंडली लेकर आया है, डराना नहीं है किसी को भी। वो ज्योतिष जो सब्जेक्ट है वो डर का नहीं है, ना अंधविश्वास का, ना डर का है। जो हमारे प्रारब्ध में है उसको कैसे हमको उसको यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो देखना है। और बिल्कुल जो ऑनेस्ट तरीके से, सच तरीके से उसको बताना है। और उपायों, जो निश्चित उपाय हैं, जो वैदिक उपाय हैं, उन पे ही चर्चा करनी है। तो आज बात करते हैं सूर्य ग्रहण। देखिए दोस्तों, जब सूर्य को हम लोग ग्रहों में राजा मानते हैं, किंग मानते हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं। तो मैंने पहले भी ये बताया था कि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। ठीक है। अब पत्रिका में ये तो आपको पता है कि सूर्य ग्रहण देखते कैसे हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जब किसी बालक का जन्म होता है, ठीक है, तो राहु के क्लोज डिग्री समीप जब सूर्य होता है, दोनों का क्लोज डिग्री कंजक्शन, युति, यह युति पे ही पूरा संभव है। ट्राइन और दृष्टि नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, युति, क्लोज डिग्री युति कंजक्शन अगर ट्रांजिट में बन रहा है और उसी टाइम बालक का जन्म हुआ है, तो सूर्य ग्रहण में उस बालक का जन्म हुआ। ठीक है। अगर किसी बालक की, किसी जातक की जन्म पत्रिका में ये योग बनता है, तो उसको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि हमने ये रिसर्च में देखा है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं क्या आती हैं, जिनको सिग्निफाई सूर्य करता है। सूर्य देखिए आंखों के कारक हैं, तो आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे देगा, हड्डियों से रिलेटेड दे देगा। ठीक है। क्योंकि सूर्य हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम का जो विभाग है वो सूर्य देव के पास है। तो इम्यून सिस्टम को डाउन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये इफ्लिक्शन में है। सूर्य जितना इफ्लिक्शन में होगा, सूर्य के कारक उतने कमजोर होते जाएंगे। पहले कारक ही कमजोर होते हैं, भाव की बाद बाद में आती है कि सूर्य आपकी लगन पत्रिका में कौन से भाव को रिलेट कर रहा है, वो बात की बात है। कारक जो है वो कमजोर होते हैं सबसे पहले।
जब राहु से सूर्य पीड़ित है, ग्रहण दोष बन रहा है, तो कारक सबसे पहले कमजोर होगा। पिता से संबंधित परेशानी आपको आएगी या पिता से आप परेशान रहेंगे। ठीक है ना। पिता से संबंधित परेशानी कैसे है? यह भी हो सकता है पिता आपके बहुत ज्यादा गुस्से वाले हों, जल्दी जल्दी उनको गुस्सा आता हो। ठीक है ना। पिता से आपकी नहीं बनती हो। पत्रिका में मैंने लगाया है कि जब किसी बालक या बालिका की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है, चाहे वो कौन से भी घर में बन रहा हो, कौन से भी भाव में बन रहा हो, ऐसे में उनके पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं देखे गए हैं। पिता से कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, आपसी मनमुटाव देखा गया है। ठीक है। अब ये है क्या, सूर्य ग्रहण का, जैसे राहु और सूर्य जब क्लोज डिग्री कंजक्शन है, तो ये है क्या, ये होता क्या है कि इसमें क्या है, थोड़ा उग्र स्वभाव हो जाता है। मतलब उग्र स्वभाव देखा गया है, अचानक गुस्सा, अचानक उग्रता। ठीक है। अब ऐसा ही मैं आपको एक चार्ट बता दूं कि सिंह लगन की पत्रिका में खुद लगने सो गए सूर्य, और सूर्य खुद इफ्लिक्शन में है राहु से, फिर भी बंदा टॉप लेवल के गवर्नमेंट सर्वेंट है और टॉप लेवल की मतलब उसकी गवर्नमेंट जॉब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुकाम हासिल नहीं होगा, कैरियर में कोई दिक्कत आएगी या कोई आपको कोई कैरियर संबंधित परेशानी आएगी, इसका मतलब ये नहीं, कतई नहीं है। तो ये इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि कैरियर से संबंधित कोई समस्या आएगी, नहीं। ये आपको अच्छा मुकाम भी हासिल करता है। सूर्य अगर राहु की जो ग्रहण दोष बन रहा है सूर्य राहु के साथ है, तो ऐसे में हो सकता है आपके दादाजी, जो आपके ग्रैंडफादर हो, वो गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, क्योंकि राहु राहु को हम लोग कंसीडर करते हैं दादा में, ग्रैंडफादर में, तो सूर्य हम गवर्नमेंट हो गया, तो हो सकता है आपके दादाजी कोई गवर्नमेंट से सब जुड़ा हुआ कोई काम करते हो। ठीक है। और आप भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें विशेष क्या है, देखना है कि आपको, जब आप अपने पिता से बात करोगे, एक ही घर में रहोगे, तो संबंध ज्यादा खराब देखने को मिले हैं। जितना बंदा दूर रहेगा पिता से, उतना संबंध मधुर रहेंगे पिता से। जितना बंदा दूर रहेगा, संबंध मधुर रहेंगे। जितना एक ही घर में रहेंगे, तो थोड़ा सा खटास देखने को मिली है। ऐसे में आपको करना क्या है कि जब भी आप पिता से बात करते हैं, तो एक तो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू बात करें, मोबाइल के थ्रू बात करें, व्हाट्सएप के थ्रू बात करें, जो भी ऑनलाइन पोर्टल हो उससे बात आप पिता से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है। और दूसरा जो है, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य 5वें घर का लॉर्ड है, पंचम भाव। गुस्सा, अग्रेशन वगैरह, पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कत खड़ी करता है, एजुकेशन में दिक्कत खड़ी करता है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट तरीका भी बता दूं इसका, कि आपको देखना करना क्या है। अगर किसी की पत्रिका में, वैसे देखिए 6 8 12 में अगर ये बन रहा है, ज्यादा खराब स्थिति करेगा। अगर ग्रहण दोष 6 8 12 में बन रहा है, ज्यादा खराब करेगा। और प्लस ये देखना है कि सूर्य योग कारक है या मारक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेष लगन की पत्रिका है। अब मेष लगन की पत्रिका में सूर्य पंचमेश है, मान लीजिए ये तेंद्र त्रिकोण में कहीं बन रहा है, तो उतना खराब नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ये तुला लगन है, वृषभ लगन है, और सूर्य वहां पे कमजोर हो जाते हैं, तो जहां सूर्य कमजोर है और ग्रहण दोष बन रहा है, तो ज्यादा परेशानी पैदा करता है, ज्यादा परेशानी पैदा करता हुआ देखा गया है। मेष लगन है, सिंह लगन है, उतना खराब नहीं है जितना मतलब तुला लगन हो गया, मकर लगन हो गया, कुंभ लगन हो गया, इनके लिए ज्यादा मतलब जो शनि के लगन है उसमें सूर्य थोड़ा कमजोर ही है, उसमें अगर ग्रहण दोष बन रहा है तो ज्यादा परेशानी देखी गई है। ठीक है ना। तो ऐसे नहीं कि हर पत्रिका में आपने ग्रहण दोष देखा और वो लगा दिया कि नहीं भैया ये आपको परेशान करेगा या आपको दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। पहली बात तो यही है कि पिता से संबंध थोड़े से खराब रहते हैं। दूसरा यह है कि मतलब मैंने देखा है कि जब आदमी
मैच्योरिटी लेवल पे आता है, मैच्योरिटी लेवल मतलब जैसे 28, 27, 28 के बाद, तो फिर उसमें उग्रता बढ़ जाती है, उग्रता थोड़ी बढ़ती हुई देखी गई है और थोड़ी परेशानी ज्यादा, मतलब अग्रेशन लेवल मैंने देखा ज्यादा आता है। ठीक है ना? तो ऐसे में मैं आपको कुछ टिप्स में बता देता हूं, आपको करना क्या है। ग्रहण दोष अगर किसी की पत्रिका में बन रहा है, पहले तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो आप ध्यान से सुन लिए, कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, वो आप अवश्य करिए। प्रभु श्री राम की आराधना करिए, प्रभु श्री राम का जाप करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। ठीक है, सबसे बेस्ट है डेली सुबह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और शिव जी की आराधना करें। अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो शिव जी की आराधना अवश्य करें। बस इतना भर आप कर लीजिए, सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना? या सूर्य ग्रहण अगर है भी तो उतना आप पे कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली। तो किसी भी तरह से सूर्य ग्रहण से डरना नहीं है, या आपको कहीं किसी ने डरा दिया है बोले ऐसे होगा, आपके पिता का ये आपसे संबंध ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। जितना दूरी बना के रहेंगे, जितना पिता से दूर रहेंगे, उतना संबंध मधुर रहेंगे। एक ही छत के नीचे रहते हैं तो थोड़ा सा मधुर, जितना थोड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आती है और आती देखी गई है, और ये नहीं कि पत्रिका में सूत्र लगा के देखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। और हर लगन के लिए उतना खराब नहीं है, बशर्ते 6, 8, 12 में नहीं बन रहा हो। और फिर ये नवांश में देखिए कहीं रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। मान लीजिए नवांश में रिपीट ही नहीं हो रहा है तो बेवजह आप डर रहे हो, फिर डरने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना? अगर नवांश में रिपीट नहीं हो रहा है, लगन कुंडली में है, क्योंकि नवांश को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। मान लीजिए नवांश में कुंडली में सूर्य राहु अलग अलग हैं, फिर तो दिक्कत ही खड़ी नहीं है, इतनी समस्या है ही नहीं। कोई नवांश में तो रिपीट होना, अगर नवांश में रिपीट हो रहा है तो फिर आपको उपायों की तरफ जाना है। तो दोस्तों ये था मेरा सूर्य ग्रहण पे एपिसोड। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कंसल्टेशन अगर आप किसी को लेनी है तब भी आप ले सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत करिए। और अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय पे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।